हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। देखिए आपको ना तीन पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट में ना कुछ पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, दो दो इंटीजर हमको दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना है हमको हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल सा है, तो हम वो तो बिल्कुल फोर्थ फिफ्थ क्लास में करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे, अगर उनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें, वो इज इक्वल टू आना चाहिए उन नंबर्स के प्रोडक्ट के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए। तो चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो हम लेते हैं बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सबसे आसान मेथड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों इंटीजर्स का। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 पे ये डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 खुद कैसा नंबर आ गया, प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13। तो 26 को हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे प्राइम फैक्टर की, 2 मल्टीप्लाई 13। अभी हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा है 91। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, सबसे पहला प्राइम नंबर तो 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम 3 पे जाएंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो ऐसे करते करते बच्चों आप प्राइम नंबर्स पे जाइए और डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इसको चेक कीजिए। तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, बचा है कितना 2, 2 एंड 1 21, तो 7 3 जा 21। अब 13 एक प्राइम नंबर आ गया, तो 13 1 जा 13। तो 91 को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब हमको पता है रूल कि अगर हमको निकालना है दो नंबर का एचसीएफ, किसके लिए बच्चे, एचसीएफ के लिए, तो आपको देखना है जो प्राइम फैक्टर आए हैं दोनों नंबरों के उनमें कॉमन क्या है। तो हमारे पास क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है। तो जो कॉमन आए बच्चे वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना 13। और एलसीएम फिर हमको चेक करना उनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का भी तरीका बिल्कुल आसान है। पहले तो आपको क्या लेना है, जो कॉमन आया है, कॉमन क्या आया है 13। उसके बाद जो बचे हुए प्राइम फैक्टर हैं आपके उनको मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 बचा है, एंड मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे 7 बचा है। तो अब हमारे पास कितना हो गया, हम करेंगे 7 2 जा 14, और 14 और 13 की करेंगे तो कितना आता है 182। तो एलसीएम आ गया है 182 और एचसीएफ आ गया है 13। ये तो हमारे पास फाइंड कर लिए हमने एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई किसको करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करें एचसीएफ के, तो इज इक्वल टू आना चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमको दो गिवन इंटीजर्स थे उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट के इक्वल ये आना चाहिए। तो चलो एलसीएम कितना आया बच्चे हमारे पास 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है 13, इज इक्वल टू आना चाहिए किसके, हमारे पास टू नंबर है, फर्स्ट है 26 एंड सेकंड नंबर कितना है 91। चलो हम यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, ये रफ वर्क के लिए ले लेते हैं हम, यहाँ पर थोड़ी जगह रफ वर्क ले लेते हैं। तो इधर हमको करना है 182 को बच्चे मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, करी गया 2, 3 1 जा 3 और 2 5। मैं सारा आपके सामने कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो एज इट इज आ जाएगा। तो 6 6 8 और 5 13 करी गया 1, तो ये आ गया बच्चे इधर 2366, 2366। अभी हमको मल्टीप्लाई करनी है किसकी 26 एंड 99 की, अगर ये इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए इसकी भी करते हैं, इसकी करनी है हमको 26 को 91 से, तो 9 से करेंगे तो एज इट इज 26 मल्टीप्लाई 9 6 जा 54 कैरी गया 5, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23, तो ये 6632। तो चलिए वेरी गुड। तो हमारे पास ये देखिए आपके सामने बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमको निकालना था क्या था बच्चे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन पेयर का हमने निकाला, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई किया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के साथ, जो बिल्कुल क्या है वेरीफाइड। ठीक है, इस प्रकार से ये पार्ट आपको करना था। अभी हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। मेथड आपको पता लग ही गया है, तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है ही। तो सेकंड पार्ट में है हमारे पास 510 टू इंटीजर्स हैं एंड 92।
तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, आप लिख लीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, पीछे जीरो है तो 2 पे डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब मेरे को क्या करना है, ये देखना है। देखो जरूरी नहीं है कि पीछे 5 है तो ये 5 से ही होगा, पहले आप 3 पे चेक करके देखिए। 2 एंड 5 7, 7 एंड 5 12, देखो सभी का सम 12 आ रहा है और 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर पक्का 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 पे चलिए अब, 3 8 जा 24, बचा कितना 1 5, 1 5 15 एंड 3 5 जा 15। देखिए हो गया ना अब हमारे सामने, तो हमारे सामने ये नंबर। अब देखिए दोबारा 3 से हम चेक करके देखेंगे, 8 एंड 5 13, 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे 5 पे। 5 1 जा 5, बचा कितना है 3, 3 एंड 5 35, तो 5 7 जा 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये तो किसी से डिविजिबल ही नहीं हो सकता, तो 17 1 जा 17। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 92, तो 92 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 पे जा रहा है ऑब्वियसली। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, तो 2 पे करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 23 पे ही चलेगा, 23 1 जा 23। अब बच्चे आपके सामने आ रहा है बिल्कुल क्या कि 510, तो 510 को मैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, उसके बाद 92 को हम लिखेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, तो ये 23 इस फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉमन। कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है 2 है, इसके अलावा तो नहीं है कोई भी नंबर, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो हमारे पास जो HCF होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जो हमारा कॉमन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं HCF। ठीक है, तो HCF तो आ गया हमारे पास 2। अब हमारा नंबर है किसको फाइंड आउट करने का, LCM, LCM को फाइंड आउट करने का। LCM के केस में मैंने बताया था सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, जो कॉमन आया है, तो कॉमन तो 2 आया है तो 2 ले लिया। उसके बाद बच्चे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो जितने भी आपके प्राइम फैक्टर है सभी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। ऊपर कौन कौन बचा है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और नीचे कौन बचा है 2 मल्टीप्लाई में 23। बस इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वही क्या आएगी, वही आएगी हमारे पास LCM। तो 2 को देखिए मैं थोड़ा आसान मेथड से करता हूँ, 2 को अगर 5 से करें तो कितना आएगा 10। ठीक है, और 17 को 3 से करें तो 17 3 जा 51, तो 51 को 10 से करेंगे तो 510, तो हमारे पास आ गया बच्चे ये इनका। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 23, ये आ गया हमारे पास 46। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 510 की यहाँ पर मैं अगर 46 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0 6 3 0 30। ठीक है, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0 6 4 3 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 23,460। क्या है ये LCM, दिस इज आवर LCM एंड 2 इज आवर HCF। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, हमको वेरिफिकेशन करनी है, किसकी वेरीफाई करना है। देखिए आपको यहां पर करना है वेरीफाई, क्या LCM की मल्टीप्लाई करनी है HCF से, वो इक्वल आनी चाहिए क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बिल्कुल आपके सामने ही कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि आपको खुद करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, आप बिल्कुल कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, LCM बताइए क्या आया है, LCM आया 23,460 मल्टीप्लाई HCF कितना है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर है क्या, एक 510 है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कितना है 92, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज कहीं कमी है। ठीक है, तो 2 से तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 0 0, 2 6 जा 12 कैरी गया 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू आना चाहिए ये। अब हम 510 की मल्टीप्लाई करेंगे 92 के साथ। ठीक है, तो कीजिए 2 0 0, 2 2 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 0 2 9 6 4। क्या यही आया है, यही आया बच्चे आपके बिल्कुल सामने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो चुका है हमारा क्वेश्चन है वेरीफाइड। ठीक है, तो हमको 2 नंबर 2 इंटीजर दिए थे, उनका हमको क्या निकालना था, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने HCF एंड LCM निकाल दिया, HCF और LCM को इसके अंदर वेरीफाई कर दिया कि उनकी मल्टीप्लाई दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो चुका है वेरीफाइड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट इज आवर थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमको करना है बच्चे हमारा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट आप लोगों के सामने ये रहा।
ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपके सामने है 336 है एंड 54 है। ये दो आपके सामने नंबर्स हैं, इनकी क्या करनी है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट को। किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 336 एंड 54। आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए बच्चों, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहने देंगे आपका बिल्कुल भी। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं आसान भाषा में। 2 पे चल रहा है क्योंकि पीछे 6 है तो बिल्कुल 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। आपको आता होगा ये डिविजिबल करना है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। फिर 2 पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 पे चल रहा है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 पे चल रहा है 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 2 पे नहीं चल रहा, अब किस पे जा रहा है, 3 पे। 3 7 जा 21 और 7 भी प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो भी सिंपल सा है 54। ये 2 पे चलेगा तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 3 पे जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 पे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपने क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में भी लिख लो, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 336 को मैंने लिख लिया। उसके बाद 54 को, ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब आपको देखना है कॉमन। कॉमन क्या है बच्चे, एक तो कॉमन है हमारे पास 2, ठीक है, तो 2 कॉमन है हमारे पास। एक कॉमन क्या है, 3। अब इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो क्या आता है, जो हमारे पास कॉमन होता है बिल्कुल, तो एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आता है बच्चे 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए एक तो बिल्कुल 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 3 जा 6। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉमन आए हैं वही लिखने हैं एचसीएफ की तरह। तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया, ये कॉमन थे। अब जो भी प्राइम नंबर आपके बच गए उन सभी को लिखना है। तो फर्स्ट में क्या बचा है, ये 4 बचे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 2 2 3 तो 2 हो गए, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में 7। अभी इधर क्या बचा है नीचे, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व कीजिए आप, देखो 2 2 2 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 4, 2 की पावर तो 4 होगी, मल्टीप्लाई 3 3 3, तो 3 की पावर कितनी होगी, 3, मल्टीप्लाई में कितना है, 7। तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, ठीक है, और 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया, 7। अब 16 को 27 से और फिर सारे को किससे कर देना है, 7 से। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 16 को आप करते हैं 27 से, 7 7 6 जा 42, करी गया 4, 7 1 जा 7 और 4 11। अब ये यहाँ पे आ गया 3 2, ठीक है। उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4, 432 को हमको किससे करना है, 7 से। तो 7 2 जा 14, करी गया 1, 7 3 जा 21 एंड 1 22, करी गया 2, 7 4 जा 28 एंड 2 30। तो आपका जो एलसीएम आया है 3024, 3024 आपका एलसीएम आ गया एंड एचसीएफ आपका आया है 6, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आप लोग निकाल चुके हैं। अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको निकालना है वेरीफाई करना है, आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई में क्या दिया है क्वेश्चन में कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करो भाई एचसीएफ के साथ, वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के साथ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबरों की प्रोडक्ट इसके इक्वल आनी चाहिए। एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम ये आपके सामने 3024, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होनी चाहिए, एचसीएफ यानी कि 6 के साथ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 मल्टीप्लाई में 54, इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो इसको तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंगल डिजिट है, 6 4 जा 24, करी गया 2, 6 2 जा 12, 12 एंड 2 14 एंड 6 3 जा 18। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमको 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 के साथ, 54 के साथ। तो 4 6 जा 24, करी गया 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, करी गया 1, 4 3 जा 12 एंड 1 13। अब 5 6 जा 30, करी गया 3, 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, करी गया 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16। ये 4 4, 8 एंड 3 11, करी गया 1, तो 6 एंड 1 7 और 1 8, तो 18,144। लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हमारे पास क्वेश्चन क्या हो चुका है, वेरीफाइड। तो बच्चे ये आपके सामने क्वेश्चन था। बिल्कुल आशा करता हूं बड़ी ही आसानी से आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन डिटेल में आपके समझ में आया होगा।
फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, और अदरवाइज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।